नियम में आपका स्वागत है। मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको नई नई जगह तथा नए नए लोगों से मिलाते रहते हैं। आज हम पहुंचे हैं बासुकीनाथ जी के मंदिर में। ये खास जगह है कुल्लू जिला के बल्दी घाटी में। आज हम गुरु जी और धामी जी से जानेंगे क्या है इस मंदिर तथा बासुकीनाथ जी का इतिहास और क्या है यहाँ के नियम। आपका सीखने में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दें। राजाराम है, मैं यहाँ का स्थायी निवासी है और मैं गुरु भी इस देवता का। सबसे पहले गुरु जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या है इस मंदिर तथा बासुकीनाथ जी का इतिहास। इस मंदिर का इतिहास जब से ये यहाँ आए देवता उस वक्त से ये जगह जो है इस देवते की है। तो यहाँ पर मंदिर है और रहता पाली साइड में कोठी में रहता है। तो यहीं पर ये आया हुआ पहले। ये ठाकुरों ने ये पहले गणेली में रहता था। गणेली में वहाँ पर जिस वक्त ठाकुरों का राज था और उन्होंने इसको छोड़ करके पर मंदिर में रखा। पर यहाँ से हमारे बुजुर्ग ने मतलब ओरे लाया, फिर यहीं पर जो है यहाँ पर रहा और यहाँ रहने का मतलब वो पिछले ठाक लोग भी आए पर हमको आँच नहीं दी आने। तो उसके बाद जो है ये हमारे पास ही रहा आज दिन तक जो भी चलता आ रहा है अभी तक। तो वो हम इनके नियम सूर्य जो बताए हैं वो उसी आधार से हम अभी तक चल रहे हैं। आगे तो कलयुग है, पता नहीं क्या इसमें अभी तक तो चला है वैसे ही, और आगे पता नहीं कैसा चलेगा इस हिसाब से। प्रभु बासुकीनाथ जी को किस रूप में माना जाता है? इसको हम नाग रूप के हिसाब से ही मानते हैं। यहाँ पर जो फागली उत्सव मनाई जाती है क्या है उसका इतिहास और क्या होते हैं उसके नियम? ऐसा ना फागड़ी हम मानते हैं ये दरअसल पहली जनवरी से शुरू होती है। 15 दिन तो यहाँ ऐसे देवली कारवाई होती रहती है। 15 दिन के बाद जो है लोहड़ी के दिन जो है यहाँ पर फागड़ी मनाई जाती है। फागड़ी में ऐसा है कि फागड़ी जब लाते बीठ भी बनता है तो फिर ये संक्रांत के दिन संक्रांत के दूसरे दिन जो है ये बाहर मेला होता है। मेला भी ऐसे होता है कि ये देवी देवताओं का हिसाब से होता है, ऐसे खुशी करना ही है ये। इसमें यानी जैसे महाभारत है, महाभारत कहते हैं हम इसको। तो महाभारत की तरह जो है इसमें चलाया गया है ये अभी तक जो सूर साहब उसी तरह से चल रहे हैं। और मुखाटे वगैरह भी लाते हैं दिन को और उसमें ही देवी देवताओं के रूप में जैसे जैसे भी है, चाहे आप महाभारत समझो चाहे इसको मेला समझो, तो इस तरह से ये चलाते हैं। शाम को भी जो है इसमें फूल होता है एक बोधी का कहते हैं हम, तो उस फूल को गिराया जाता है। उस गिराने में भी बड़ी भारी भीड़ भड़ाका होता है, बड़ी वो जाती है, लड़ाई जाके होती है कभी किसी बार। और इसमें फावड़ी के दिन में जो है पार है इसमें ऐसा होता है 4 देव के तक ऐसे भी 4 फ्लाइट के यहाँ पूछताछ करने के लिए आते हैं। तो वो वहाँ पर जो है पूरा अपना वो दे देते हैं, जिसका जो भी दुख तकलीफ है उसको बताया जाता है और उसके उपचार भी है, जैसे कि उसका ठीक करने के भी यहाँ पर इलाज मिलते हैं। ये इसी दिन होता है खास करके, और ऐसे तो ऐसे दिनों में भी पूछा जाता है। यदि यहाँ पर कोई अपनी मन्नत लेकर आता है तो क्या होते हैं उसके नियम किस तरह होगी? प्रभु जी से बात तो ऐसे होती है, हम करते जैसे गुर है उसको देवता की वो आती ना क्या नाम लड़ समझो, तो फिर उस तरह से भी बताया जाता है। तो ऐसे भी पूछताछ की जाती है तो देवता अपने रथ के हिसाब से ही बताता हारना। सबसे पहले धामी जी आपका सीखने में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दें। आपका स्वागत है जी। ऐसा ना क्योंकि मैं घाटी में रहने वाला हूँ बासुकीनाथ जी के धामी। और बासुकीनाथ
नाग मणिकर्णिका क्षेत्र में जाते हैं, क्या है उसका इतिहास? इसका इतिहास ऐसा है कि जो पीछे से चली आई है, कोई कहते हैं कि पीछे गया है, कभी हमने तो नहीं, हम तो गए, उसके बाद देवता पहले गए, बोला कभी मणिकर्ण का इतिहास ऐसा है कि वहाँ कहते हैं कि शिव और पार्वती की मणि कोई लुप्त हो गई, और शिव और पार्वती की मणि लुप्त होने के कारण तब जो है जो बासुकीनाग जी पिताल में थे, और पिताल से जब बासुकीनाग जी ने फूंक मारी उसे हजारों मणि, पार्वती रोने लगी ना, तो पार्वती रोने से जो है फिर बोला मेरी मणि कहाँ गायब हो गई। तो तब जो फिर शिव जी ने बासुकीनाग की तपस्या की, बासुकीनाग को जो है प्रचंड किया, तब जाके बासुकीनाग ने जो है नीचे से फूंक मारी, और फिर जो हजारों मणियाँ निकल गई। फिर हजारों मणि में पार्वती को बोला देखो कौन जैसी मणि आती है, पता नहीं लग रहा है उसको भी क्या है। फिर जाके फिर बासुकीनाग जी प्रकट हो गए वहाँ पर, फिर उसकी मणि दे दी पर जो पार्वती जी की मणि थी वो दे दी पर। ये इतिहास है, पर चलते आए वहाँ से, फिर आगे आगे पता नहीं क्या होता है। फिर जो है जो फिर बासुकीनाग जी पार्वती की रोने से जो नैना माता प्रकट हो गई, और नैना माता फिर जो बासुकीनाग को दे दी उस मणि को ले आने के लिए, बासुकीनाग को फिर नैना माता दे दी उसके रूप में। फिर जो संबंध बना उस टाइम का संबंध बना है, इतिहास में ऐसा चला हुआ अभी तक देखा, अभी देख रहे हैं, इस टाइम देख रहे हैं, हमने देखा अभी इस तरह का है, ये परिवार है इसका, नैना माता जी और केणुनाग जी ये इसके परिवार है, बेटा है, लाड़ी है, उस टाइम का बना हुआ। बाकी तो हम देखते हैं आती है। हाँ, तब से चला ये, फिर संबंध चला उस टाइम से। बासुकीनाग जी मणिकर्ण जाते हैं, और नैना देवी भी एक बार आई, अभी दूसरी बार आ रही है ऊपर यहाँ हमारे अध्यक्षता में, दूसरी बार आ रही है यहाँ। बासुकीनाग दशहरे को जाते हैं, क्या है दशहरे का इतिहास? दशहरे का इतिहास ऐसा है कि कुल्लू दशहरे को जाते हैं, और ये चलो किस टाइम का चला हुआ ये तो नहीं पता हमको। ये कहते हैं कि पहले था दशहरा मणिकर्ण में था, उसके बाद है कुल्लू में, फिर जो 18 कड़ू इकट्ठे होते हैं, 18 कड़ू का मिलन होता है, और फिर इतिहास तो ऐसा ही है, बाकी इतिहास तो कुछ नहीं इसका। फिर जब वहाँ आप अपने टेंटों में बैठते हैं, टेंटों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है, सब कुछ इंतजाम होता है वहाँ पर। और 18 कड़ू के मेले होते हैं वहाँ पर, कुंभ का मेला कहते हैं उसको, दशहरा जो है अंतर्राष्ट्रीय महाकुंभ है, 18 कड़ू का कुंभ होता है, फिर मेले के लिए जाते हैं वहाँ पर, मेला ही है कोई किस्म का। क्या है इस मंदिर के नियम, क्या और भी है प्रभु जी का मंदिर? इस मंदिर के नाम ऐसा है कि यहाँ पर जो है शराब पीना, बीड़ी पीना, कोई ऐसे गलत अपशब्द बोले वो भी अच्छे नहीं। यहाँ साफ सुथरे आना पड़ता है, कई चीज़ों की यहाँ नियम है, तो फिर जो ठीक रहता था। जो जब ऐसी कुछ उग्रवादी की, फिर उसमें मदन देवता नाराज होता है, तो जब अच्छे स्वभाव से तब देवता खुश होता है। जब जो भी आता है श्रद्धालु सबकी मनोकामना पूर्ण कर लेता है। जी, आज आपने जाना कि क्या है इस मंदिर तथा बासुकीनाग जी का इतिहास और क्या है यहाँ की नियम। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।